देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहाँ पे गिवन है, हमने WTO तक पढ़ लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मतलब पहली क्या है, बायलेटरल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज को हम बायलेटरल ट्रेड बोलते हैं, कि अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है उसको हम बायलेटरल ट्रेड बोलेंगे। मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है, ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज, जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उसे मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। उसके बाद है टेरिफ बैरियर्स, द बैरियर्स विच आर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स टू मेक देम रिलेटिवली कॉस्टली and to protect the domestic production are known as tariff barriers. tariff barriers क्या होते हैं, जो barriers इम्पोज करे जाते हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर, जो इम्पोर्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं बैरियर्स, टू मेक देम, कि भाई इम्पोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जाए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करा जाता है, उसे हम बोलते हैं टेरिफ बैरियर्स। की इम्पोर्ट मतलब सामने वाला जो कंट्री है उसका प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था और उससे क्या होता था कि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और यहाँ के लोग उसको कम खरीदेंगे, तो इसलिए टेरिफ बैरियर्स लगाए जाते थे, उसे बोलते हैं टेरिफ बैरियर्स। नॉन टेरिफ बैरियर क्या होता है, द बैरियर विच आर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट पे भी और एक्सपोर्ट पे भी, दोनों पे जो टैक्स लगता है उसको नॉन टेरिफ बैरियर्स बोलते हैं। एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या क्या, जो LPG पॉलिसी आई है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसका अप्रेजल पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्रिएटेड मिक्स्ड रिएक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिएक्शंस है। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हम पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनके फेवर में लोगों ने क्या बोला, ठीक है। वो कहता है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फेवर में क्या क्या बोला गया। एक तो पहला, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ा। द ग्रोथ ऑफ GDP वॉज 5.6% था 1980 से 1991 में। ड्यूरिंग द 2018-19 जो GDP एस्टिमेट हुआ वो 7.2 था, एज कम्पेयर टू 6.7 इन 17-18 में। मतलब कि GDP का तो हमारा ग्रो हुआ ही है इसमें। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर वॉज डिक्लाइन। रिफॉर्म के टाइम पर जो हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो उसमें फ्लक्चुएशंस हुई, वेयर एज ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर जो है हमारा गॉन अप हुआ, मतलब बढ़ा। दिस इंडिकेट्स दैट ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। की भाई हमारा जो ग्रोथ है, GDP में ग्रोथ हो रहा था जो, वो ज्यादातर किसकी वजह से हुआ, सर्विस सेक्टर की वजह से हुआ। बिकॉज एग्रीकल्चर में जो भी ग्रोथ था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, डिक्लाइन हो रही थी ग्रोथ उसकी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी फ्लक्चुएशंस आई और सर्विस सेक्टर जो है वो उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। और तो इसी का मतलब कि जो ग्रोथ हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, सिर्फ सर्विस सेक्टर की वजह से। ड्यूरिंग 2012 और 15 के बीच में देयर हैज़ बीन अ सेटबैक इन द ग्रोथ रेट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड अ हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2013-14 but witnessed negative growth rate in the subsequent years. कहता है ड्यूरिंग 2012 से 15 के अंदर देयर इज अ सेट बैक इन द ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर। एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 13-14 but witnessed negative growth rate in the subsequent years. Service sector witnessed the highest growth rate of 10.3% in 2014-15. The industrial sector witnessed a steep decline during 2012-13 but began to show a positive growth thereafter. वो बोलता है 2012 से लेके 15 तक का बताया उसमें कि भाई इसमें ग्रोथ रेट जो है वो सेटबैक हुआ। सेटबैक मतलब कम होना शुरू हुआ डिफरेंट सेक्टर्स में। एग्रीकल्चर में थोड़ा सा हाई ग्रेड ग्रोथ रेट हुआ 2013 और 14 के अंदर, बट बाकी सब ईयर्स में नेगेटिव ग्रोथ रेट था, ठीक है। सर्विस सेक्टर में हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुआ 2015-14 के अंदर, 14-15 के अंदर। एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एक स्टीप डिक्लाइन आया, मतलब कम होना शुरू हो गई ग्रोथ 2012-13 के अंदर। बट बिगेन टू शो अ पॉजिटिव ग्रोथ देयर आफ्टर। बट उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो थोड़ा सा ग्रो होना शुरू हुआ। तो इसके अंदर हमने फेवर में क्या पहला पॉइंट पढ़ा, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको इतना प्रॉपरली इतना डीपली आपको एक एक परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो बेसिकली आपको क्या बताना है कि अगर इन फेवर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएगा तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ रेट। पहले ही जो हमारा 1980 से लेके 91 तक था तब हमारे पास 5.8% GDP ग्रोथ हुआ करता था। तो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा कि भाई मतलब इतना ज़्यादा ये 2015 से 12-15 वाला जो लास्ट पॉइंट है इतना ज़्यादा उसको डीप में मत चाहे करो। बट इतना पता होना चाहिए कि 5.6 जो 1980 से 91 में 5.6% ग्रोथ था, ठीक है। 18-19 में वो 7.2 तक पहुंच गया, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि इतना। और सबसे पहले जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हो रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्लक्चुएशंस हो रहे थे और सर्विस सेक्टर में हमारा क्या हुआ था,
सर्विस सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा था और सर्विस सेक्टर की वजह से हमारा जीडीपी जो है वो ग्रो कर रहा था। इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सेकंड पॉइंट क्या है कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने पढ़ा। सेकेंड पॉइंट है आपका इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अब हमने इकोनॉमी खोल दी, ग्लोबलाइजेशन कर दी, लिबरलाइजेशन कर दी, प्राइवेटाइजेशन कर दी, एलपीजी पॉलिसी लेकर आए। अब क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो गई एंड हैज लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन एफडीआई। और अब एफडीआई जो हमारी वो बढ़ गई, हमारी इंक्रीज होनी शुरू हो गई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट यूएस डॉलर 100 मिलियन इन 1990 से 1991 में यूएस डॉलर 100 मिलियन हमारी एफडीआई थी या इन्वेस्टमेंट थी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो पहले कितनी थी, यूएस डॉलर 100 मिलियन, और अब कितनी हो गई थी वो, यूएस डॉलर 73.5 बिलियन इन 2014-15। तो मतलब बोला उसने कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया ड्यू टू दिस एलपीजी पॉलिसी। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज हुआ। ग्रोथ में इंक्रीज होने का मतलब जीडीपी इंक्रीज हुई। जीडीपी पहले कितनी थी, 80 और 91 में 5.6%, 18 और 19 में 7.2% तक पहुंच गई। नेक्स्ट पॉइंट, और जो ग्रोथ है वो किसकी वजह से हुई थी, ज़्यादातर सर्विस सेक्टर की वजह से। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डिक्लाइन हो रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लक्चुएट हो रहा था, और ग्रोथ है सर्विस सेक्टर में वो बढ़ रही थी। तो मेनली जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसकी वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई। सेकेंड पॉइंट हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फेवर में क्या है कि भाई inflow of foreign investment, the opening of the economy has led to the rapid increase in the foreign direct investment। कि जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया तो हमारा एफडीआई इंक्रीज हुआ, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा हो गई। पहले कितनी थी, यूएस डॉलर 100 मिलियन थी, और अब वो कितनी हो गई, 73.5 बिलियन इन 2014 से 15। कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दोनों चीजें इंक्लूड होती है आपकी, एफडीआई और एफआईआई। इन एफडीआई मतलब डायरेक्टली के लोग जो हमारी कंट्री में आके बिजनेस खोल रहे हैं वो एफडीआई है, और एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के कोई एक बिजनेस बनाया उसके अंदर आके अगर वो इन्वेस्ट करें तो एफआईआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। हैज इंक्रीज्ड अबाउट यूएस डॉलर 100 बिलियन से अब वो 73.5 बिलियन हो गया था 2014-15 में। विद लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन सितंबर 2014, FDI policy was further liberalized. Due to this reason, FDI inflow in India increased by 48%. Next है आपका थर्ड पॉइंट, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट क्या है, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अबाउट फ्रॉम अबाउट यूएस डॉलर 6 बिलियन इन 1991 से लेकर अब जो हमारे पास 14-15 में कितनी फॉरेन एक्सचेंज हो गई थी, 321 बिलियन यूएस डॉलर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हो गई। तो वो कहता है कि भाई एलपीजी पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने की वजह से आपके पहले क्या थी, 6 बिलियन थी 1990 से 1991 में, और अब कितनी हो गई, 2014-15 का डाटा गिवन है 321 बिलियन। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। और जो इंडिया है हमारा सबसे अभी तक जो 2014-15 तक में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर कौन था, आपका इंडिया था पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्या है आपका, राइज इन एक्सपोर्ट्स ड्यू टू द रिफॉर्म पीरियड की वजह से इंडिया एक्सपीरियंस कंसिडरेबल इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्या है आपका, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। अब महंगाई पे भी थोड़ा जो है कंट्रोल लग गया था। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, टैक्स रिफॉर्म्स एंड अदर रिफॉर्म्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। एनुअल जो इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट था, पीक लेवल जो थी वो 17% थी 1991 में, बट अब 15-16 में 5.48% हो गई थी। इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम एंड रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर in areas earlier reserved for the public sector have enlarged the area of operation of the private sector। हमें पता है प्राइवेटाइजेशन हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ, रोल ऑफ इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ठीक है। उसके अंदर आपको याद करना है कि भाई 5.6% था 80 और 91 में, 7.2% हो गया 18-19 में। जीडीपी ग्रोथ किसकी वजह से हुआ, ज्यादातर सर्विस सेक्टर की वजह से, बिकॉज इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डिक्लाइन हो गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लक्चुएट हो गया था, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा रिफॉर्म आए, सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से हमारा जीडीपी भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद आपने पढ़ना है कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपका एफडीआई और एफआईआई जो है वो बहुत ज्यादा आया। आपको ये लर्न करना है कि पहले 1990
और 91 में 100 मिलियन थे, और उसके बाद कितने हुए 73.5 बिलियन इन 2014-15। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा, पहले 6 बिलियन था और अब 321 हो गया इन 2014-15। एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी गुड्स, टेक्सटाइल, सबके एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हुए। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, अब जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर कंट्रोल लग गया। 1991 में 17% इन्फ्लेशन था एंड 15-16 के डाटा के हिसाब से 5.48 जो है इन्फ्लेशन वहां तक आ चुका था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया था। लाइसेंसिंग सिस्टम और रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से प्राइवेट सेक्टर के in areas earlier reserved for the public sector have enlarged the area of operation of private sector। अब प्राइवेट सेक्टर का जो एरिया है वो बढ़ चुका था। ये these all are the points जो है किससे रिलेटेड है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने हैं।